जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस समय हमारा चल रहा है बायोलॉजी और साथ ही में हम इंडियन ज्योग्राफी पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज चल रही है ये सामने आ रही परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लगे रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, आज का हमने जो बायोलॉजी का लेक्चर लिया है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र के होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र पे होगा। क्लियर है? तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर रक्त का संगठन क्या है। रक्त क्या है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। रक्त एक संयोजी ऊतक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, रक्त क्या है दोस्तों, एक संयोजी क्या है दोस्तों, ऊतक है। तो रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक अर्थात एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है? जो मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। यानी हमारे शरीर में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में बात करते हैं, 5 से 6 लीटर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, रक्त पाया जाता है। कितने लीटर दोस्तों, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। इसका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है दोस्तों, रक्त का पीएच मान क्या होता है। रक्त का पीएच मान पूछता है क्या होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4 होता है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। क्लियर है? तो एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं दोस्तों। रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है अर्थात कनेक्टिव टिश्यू है। मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं और रक्त का पीएच मान कितना है दोस्तों, 7.4 होता है। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ गया है। अब हम जानेंगे आखिरकार ये रक्त यानी ब्लड बना किसका होता है। क्लियर है? तो दोस्तों, हम क्या जानेंगे, ये ब्लड किसका बना होता है, यानी ब्लड किसका बना होता है, बना होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पॉइंट समझिएगा। रक्त की बात करते हैं दोस्तों, ये प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से, यानी प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना है दोस्तों, प्लाज्मा। क्लियर है? और साथ में ध्यान दीजिएगा रक्त कोशिका, रक्त कोशिकाएं। क्लियर है? तो हमारे रक्त में पूछता है कि प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है। क्लियर है? हमारे शरीर में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो हमारे शरीर में प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है दोस्तों, 45% पाया जाता है। कितना? 45% हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है और 55% है। क्लियर है? 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है और 45% दोस्तों क्या होता है, रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये पॉइंट समझिएगा। क्लियर है? तो 45% क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं, और प्लाज्मा कितना होता है दोस्तों, 55% होता है। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों हम जानेंगे कि ये प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है। दोस्तों, ये पानी और अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा किससे, पानी और अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है प्लाज्मा। क्लियर है? पानी इसमें 90% होता है दोस्तों। क्या? पानी कितना परसेंट है, 90%। और अन्य पदार्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पाया जाता है कितना, 10% पाया जाता है। तो अन्य पदार्थ कितने परसेंट, 10% पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि ये रक्त कोशिकाएं
किसकी किसकी, यानी इसमें कितने मतलब रक्त कोशिकाओं में क्या क्या होते हैं, या क्लियर है। तो इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। क्या? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, और साथ में प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। क्लियर है। डब्ल्यूबीसी मतलब जिसे हम सफ़ेद रक्त बोलते हैं, आरबीसी मतलब जिसे हम लाल रक्त बोलते हैं। क्लियर है। तो रक्त कोशिकाओं में, क्लियर है, रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये होते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर लगभग कितने परसेंट होते हैं दोस्तों? 45% होता है। और पानी और अन्य पदार्थों को मिलाकर प्लाज्मा कितने परसेंट बनता है? 55% बनता है। समझ में आया? आशा है कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्लियर है। तो प्लाज्मा हमने बताया हमारे रक्त में ये एक रक्त का क्या है? बूंद है, यानी रक्त का एक बूंद है। क्लियर है, ये समझिएगा। अब एक बूंद रक्त में ध्यान दे दोस्तों क्या क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा। तो दोस्तों ये पॉइंट दिख रहा है, ये व्हाइट वाला आपको दिख रहा होगा, ये रेड को छोड़ दीजिए, हरा का छोड़ दीजिए, ये व्हाइट वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। जितने भी इस आकृति के नीचे व्हाइट वाला आपको दिख रहा है, ये सभी क्या है दोस्तों? प्लाज्मा होते हैं। क्लियर है। क्या है दोस्तों? ये सभी प्लाज्मा हैं। अब प्लेटलेट्स देखिए दोस्तों, ये आपको हरा वाला दिख रहा है आपको, ये सभी क्या हैं? प्लेटलेट्स हैं। और आरबीसी क्या होता है? यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, ये आपको दिख रहा है लाल कलर की जो भी आपको आकृतियां दिख रही हैं, ये आरबीसी हैं। और श्वेत रक्त कणिकाएं आपको इस डिजाइन की जो भी आपको आकृति देखने को मिल रही हैं, ये क्या है? डब्ल्यूबीसी है। क्लियर है। एक चित्र के अनुसार हमने दर्शाने का, आप समझाने का आपको प्रयास किया है। दोस्तों अभी हमने बताया प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है? 90% पानी होता है। और अन्य पदार्थ कितने परसेंट होते हैं? 10% होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम प्लाज्मा के बारे में एक एक करके समझते हैं, और साथ ही में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और साथ में प्लाज्मा के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो से लगे रहिए। अब हम क्या होता है इसको मिटाते हैं और उसके बाद मिलते हैं किसके साथ हैं? यानी प्लाज्मा के साथ। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं और आगे हम कुछ समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने चर्चा क्या किया था कि जो हमारा रक्त होता है ये एक संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारे रक्त में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जो ब्लड किसका बना होता है? प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है दोस्तों? 55% और रक्त कोशिकाएं 45%। 55% प्लाज्मा में से पानी जो होता है 90% और अन्य पदार्थ कितने होते हैं? 10%। अन्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन हुआ, यूरिया हुआ, सोडियम हुआ, फास्फेट हुआ, फास्फेट बाइकार्बोनेट हुआ, ये सभी अन्य पदार्थ हैं। ये क्या होते हैं? प्लाज्मा में ही उपस्थित होते हैं। समझ में आया दोस्तों? और रक्त कोशिकाएं 45 होती हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। क्लियर है। तो आरबीसी दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है। आरबीसी की संख्या हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाएं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। क्लियर है। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? प्लाज्मा। तो हमने प्लाज्मा के बारे में बताया कि 90% क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा में पानी होता है और 10% क्या होता है? अन्य पदार्थ होते हैं। चलिए बताइए अन्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? अन्य पदार्थ में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, यूरिया, सोडियम, फास्फेट बाइकार्बोनेट, ये सब अन्य पदार्थ की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर है। पॉइंट समझिए दोस्तों। प्लाज्मा में एक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? प्लाज्मा में पाया जाता है। अब इस प्रोटीन का कार्य क्या होता है ये भी जानते हैं हम लोग। तो इस प्रोटीन का कार्य क्या होता है दोस्तों कि जैसे अगर मान लीजिए हमें चोट लग गई, क्या लग गई? चोट लग गई, और चोट लगने के बाद क्या होता है दोस्तों? ब्लड निकलता है, तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। पहला काम क्या है दोस्तों? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। दूसरा कार्य क्या है? हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है ये, क्योंकि 90% पानी होता है ना, ताप को नियंत्रित करता है, यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? ये क्या करता है? नियंत्रण में रखता है। और घाव भरने का काम करता है। जैसे चोट लग गई और गहरा घाव हुआ तो उस घाव को भरने का काम भी करता है कौन? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। समझ में आया? तो सोचिए दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लाज्मा का काम क्या है दोस्तों? सबसे पहले प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ताप को नियंत्रित करता है और घाव को भरने में मदद करता है। तो इतनी सारी भूमिका निभाता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा में ही पाया जाता है। अब हम चर्चा करने वाले दोस्तों आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। किसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। क्लियर है? हिंदी में बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये हमारे रक्त में आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। रक्त में आरबीसी की मात्रा कितने परसेंट होता है? लगभग 90% होता है। तो 90% क्या होता है? रक्त ही होता है। उसके बाद हमारे रक्त में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बोलते हैं WBC, ये सब पाए जाते हैं। क्लियर है? तो हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? आरबीसी की ही होती है। क्लियर है? अब इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसकी लाइफ कितनी होती है, यानी आरबीसी का लाइफ कितना दिन का होता है, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, या हमारे बॉडी में आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहता है। क्लियर है? तो ये दोस्तों 120 दिन। क्लियर है? इसका लाइफ टाइम कितना है? 120 दिन। क्लियर है? 120 दिन के बाद क्या होता है? ये हमारे बॉडी से क्या होता है? बॉडी में सूख जाता है और इसके जो भी प्रोटीन होते हैं हमें मिल जाते हैं। क्लियर है? निर्माण की बात करते हैं दोस्तों। आखिरकार आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में क्या होता है दोस्तों? आरबीसी का निर्माण होता है। क्लियर है? और दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछता है आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा, यानी प्लीहा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो स्प्लीन को हम प्लीहा बोलते हैं, और प्लीहा को दोस्तों क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है दोस्तों? प्लीहा को, यानी स्प्लीन को ही माना मतलब एक प्रकार से बोला जाता है। और साथ ही में दोस्तों इसे हम ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के नाम से भी पुकारते हैं प्लीहा को। तो ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान ये किसे कहते हैं दोस्तों? प्लीहा यानी स्प्लीन को हम बोलते हैं। क्लियर है? और चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसकी वर्क क्या होता है, यानी आरबीसी का काम क्या होता है दोस्तों? आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन
कराना। क्लियर है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करने का काम किसका होता है? आरबीसी का होता है। एक बार रिवीजन करते हैं। आरबीसी का लाइफ कितना दिन का होता है? 120 दिन। निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। यानी इसकी मृत्यु कहाँ होती है? किसकी बात दोस्तों? यानी डेथ। मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा यानी स्प्लीन में। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक भी कहा जाता है। वर्क क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन का संवहन कराना। क्लियर है। तो इस पॉइंट को समझ गए, इसको मिटाते हैं। तो आगे और भी पॉइंट्स हैं, उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन का क्या नाम है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और इस प्रोटीन का काम क्या होता है दोस्तों? और इस प्रोटीन की वजह से ही सबसे पॉइंट ये जानते हैं, खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो प्रश्न इसमें ये पूछता है कि हमारे शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है? तो वो है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रक्त के खून को लाल कलर प्रदान करना। क्लियर है। आरबीसी की कमी से कुछ बीमारी होती है। आरबीसी की कमी से बीमारी भी होती है, जैसे किसी के अंदर आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो गई तो उसे क्या क्या बीमारी होती है? जैसे एनीमिया, जान गए ना आप लोग, पढ़े हैं। क्या होता है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है जिसे हम अरक्तता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरक्तता। तो आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी? पहली एनीमिया याद रखना। दूसरा होता है, बताइए इसे, मन में सोच लिए, पीलिया होता है। तो दूसरी बीमारी क्या नाम है? पीलिया। पीलिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉइंडिस। क्या बोलते हैं? जॉइंडिस। JAUNDIS। तो जॉइंडिस और एनीमिया किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से होता है। क्लियर है। अब हम चर्चा करते हैं WBC। इसको मिटाएं। चलिए, मिट गया। और हम बात करने वाले हैं अब WBC की। तो दोस्तों WBC की बात करते हैं। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हम WBC को ही बोलते हैं। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स। सबसे कम होती है रक्त में, यानी रक्त में क्या होता है? इसकी मात्रा सबसे कम होती है। तो WBC की रक्त में क्या होती है? सबसे कम मात्रा होती है। इसकी लाइफ क्या होता है दोस्तों? बहुत ही लाइफ की बात करते हैं, जीवन काल 3 से 4 दिन। ये हमारे शरीर में 3 से 4 दिन तक ये जीवित रहता है। उसके बाद ये बॉडी में ही इसका विनाश हो जाता है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। तो इसका लाइफ कितना है? 3 से 4 दिन तक ये जिंदा रहता है। उसके बाद इसका डेथ हो जाता है, यानी एक प्रकार से बॉडी में ही सूख कर इसके प्रोटीन क्या होते हैं? हमारे बॉडी को मिल जाते हैं। क्लियर है। आकार में सबसे बड़ा होता है, ये पॉइंट जानते रहिएगा। आकार में सबसे बड़ा होता है, थोड़ा ये गाढ़ी नुमा होता है, और आकार इसके क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स से। क्लियर है। और इसका जो निर्माण होता है दोस्तों, निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है।
WBC का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा। तो RBC और WBC दोनों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में ही होता है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी दिमाग से लिए भ्रमित नहीं होना है। वर्क क्या होता है दोस्तों? इसका वर्क यानी WBC का यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोध क्षमता मतलब यानी रोगाणुओं से, जो भी हमारे शरीर में रोग होते हैं, रोग से बचाता है, एक प्रकार से ऐसे मान सकते हैं। क्लियर है? तो रोगाणुओं से रक्षा करने का काम भी करता है कौन? WBC। और साथ में घाव भरने का भी ये काम कर देता है। तो घाव भरने का काम और रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब एक प्रकार से रोगाणुओं से क्या करता है? ये हमें बचाता है। ये WBC का काम क्या है? क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में? प्लेटलेट्स से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए, RBC में से कौन सी रोग होती है बताइए? जैसे एनीमिया और जॉइंटिस होता है। क्या? एनीमिया और जॉइंटिस होता है। दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखना इसमें, जो WBC होता है, क्या WBC जो होता है दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं WBC। तो पहला क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होता है और दूसरा क्या होता है? मोनोसाइट। पहला क्या होता है दोस्तों? लिम्फोसाइट्स और दूसरा क्या होता है? मोनोसाइट्स। क्लियर है? तो WBC के कितने प्रकार हैं या कितने टाइप होते हैं? दो प्रकार के, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यानी WBC होती है, वो बीमारियों से हमें बचाती हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या करती हैं? बीमारियों से हमें बचाती हैं। तो बीमारियों से हमें कौन बचाती है? लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट क्या होता है? ये घाव भरने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? घाव भरने का काम करता है। तो घाव भरने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। और बीमारियों से हमें कौन बचाता है? लिम्फोसाइट। और ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी यानी बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका भी होती है। क्लियर है? तो बॉडी की सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट होते हैं। तो इस पॉइंट को जान दीजिए। WBC की कमी से होने वाली कुछ बीमारी के बारे में हम जानते हैं। तो WBC की कमी से होने वाली बीमारी। क्लियर है? तो WBC की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो WBC की कमी से एड्स है, नाम सुने हैं ना? HIV। WBC कमी से कौन सी बीमारी होती है? एड्स। इसके वायरस का क्या नाम है? HIV है। क्लियर है? नाम एड्स है, वायरस का क्या नाम है? HIV है। क्लियर है? और ब्लड कैंसर होता है। तो पहला एड्स होता है, दूसरा क्या होता है? ब्लड कैंसर। ये दो बीमारी याद रखी रहिएगा। WBC कमी से एड्स और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। क्लियर है? विटामिन A जो होता है WBC की मात्रा को बढ़ाता है। तो विटामिन A आप लोग लेते रहिए और अपने WBC को बढ़ाते। विटामिन A में क्या पाया जाता है? WBC की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। तो विटामिन A क्या करता है? WBC की मात्रा को बढ़ाता है। क्लियर है? चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। विटामिन A किस में पाया जाता है? क्लियर है? यानी विटामिन A की मात्रा कौन से फल में पाया जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दे के जाइएगा। तो विटामिन A की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, ऐसा मान लीजिए। क्लियर है? अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे प्लेटलेट्स, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं ल्यूकेपीनिया और ल्यूकेमिया। क्या? इसको मिटा दे तब लिखते हैं। इसके एक पॉइंट और जानते रहिए दोस्तों, दो पॉइंट। एक जानना है आपको ल्यूकोपीनिया। क्या? ल्यूकोपीनिया। और दूसरा जानना है ल्यूकोमीनिया। क्या? ल्यूकेमीनिया।
ल्यूकेमीनिया। तो ये दोनों पॉइंट जानते रहिए, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकेमीनिया। तो दोस्तों WBC की मात्रा घट रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा क्या हो, घट रही हो तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अब जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ रही हो तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो WBC की मात्रा अगर बढ़ रही है तो ल्यूकेमीनिया, और WBC की मात्रा अगर घट रही है तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। तो इस पॉइंट को जानते रहिएगा, क्लियर है, क्योंकि इससे ही प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछा है। मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं और भी हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे, क्लियर है, समझ में आई है। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होता है, RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC। ये पॉइंट है क्योंकि WBC हमारे बॉडी में, रक्त में बहुत ही कम होता है, क्लियर है। तो प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो रक्त में इसकी संख्या 4.5 लाख से 6 लाख प्रति लीटर माना जाता है। तो कितना होता है बताइए, 4.5 से 6 लाख है, क्लियर है। ये हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, क्लियर है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, शरीर में अगर लग जाए यानी कट जाए या लग जाए तो रक्त के बहाव को रोकता है। तो क्या करता है दोस्तों, रक्त के बहाव को रोकता है। कब रोकता है, जब शरीर में चोट लगने के बाद उसमें ब्लड निकलने लगता है तो उस ब्लड को क्या करता है दोस्तों, ये रोक देता है, बहाव को रोकता है, क्लियर है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नाम सुने होंगे चिकनगुनिया, क्या, चिकनगुनिया और डेंगू, बड़ा खतरनाक मच्छर होता है, क्लियर है। तो इससे बच के रहना डेंगू से, क्लियर है। तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में ये प्लेटलेट्स की मात्रा को दोस्तों बिल्कुल भी कम कर देता है, एकदम कम कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होने लगता है, क्लियर है। और दोस्तों उसका सर चढ़ जाता है, चक्कर आता है, आंखें लाल हो जाती हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डेंगू को क्या बोलते हैं जानते हो, हड्डी तोड़ बीमारी, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से पुकारते हैं। तो हड्डी तोड़ बुखार के नाम से हम डेंगू को जानते हैं, क्लियर है। तो बहुत खतरनाक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा बच के रहिए, क्लियर है। आगे चलते हैं। और डेंगू में ध्यान दीजिएगा, डेंगू जो होता है किस मच्छर के काटने से फैलता है, ये प्रश्न पूछता है। एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का जो मच्छर होता है दिन में काटता है, बच के रहना, क्लियर है। तो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता है, हमें डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। नोट पॉइंट में दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात क्या है दोस्तों कि RBC यानी जो हमारे शरीर में रक्त होता है आखिरकार जमता क्यों नहीं जमता है, ये जाने। तो मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। क्या है दोस्तों, मानव शरीर में खून हेपेरिन, किसकी वजह से, हेपेरिन की वजह से नहीं जमता है, क्लियर है। तो हेपेरिन की वजह से हमारे शरीर का खून नहीं जमता है, नहीं तो दोस्तों जम जाए और हमारी कहानी खत्म हो जाए, क्लियर है। तो पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे आप लोग दोस्तों समझते रहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपकी परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों अब और भी हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे
इस समय रक्त परिसंचरण तंत्र है। तो हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है धमनी व शिराओं के माध्यम से होता है। क्या हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र किसके माध्यम से होता है दोस्तों? धमनी व शिराओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? शिराओं के माध्यम से होता है। तो प्रश्न पूछता है कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण किसके माध्यम से होता है? तो धमनी और शिराओं के माध्यम से होता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, धमनी क्या है और इसका वर्किंग पॉइंट क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। धमनी जो होता है दोस्तों, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को लंग से हर तक ले जाता है। तो क्या करता है धमनी? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून। क्लियर है? क्या? शुद्ध खून कहां से कहां तक ले जाता है? लंग से हार्ट तक ले जाता है। LUNGS, लंग से हार्ट तक ले जाता है। कौन? धमनी। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून। एक अपवाद है, उस अपवाद को भी याद रखिए दोस्तों। अपवाद क्या है? एक पल्मोनरी नामक धमनी है। का? पल्मोनरी नामक धमनी। ये क्या करता है जानते हो? अशुद्ध खून ले जाता है। कौन सा खून ले जाता है? अशुद्ध खून लेके जाता है। तो पल्मोनरी नामक धमनी क्या करता है? अशुद्ध खून हमारे ऑर्गन से लंग्स तक ले जाता है। समझ में आया दोस्तों? और शिराएं की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। शिराएं की बात करते हैं दोस्तों। शिराएं जो होता है अशुद्ध खून ले जाती हैं। क्या? अशुद्ध खून ले जाती हैं। तो शिराएं क्या करती हैं दोस्तों? अशुद्ध खून ले जाती हैं। कहां पर? ऑर्गन से लंग्स तक। ऑर्गन से लंग्स तक कौन सी खून ले जाती है? अशुद्ध। लेकिन एक पल्मोनरी नामक शिराएं होती हैं। का? अपवाद में याद रखे रहेगा। अपवाद में पल्मोनरी शिराएं। क्लियर है? ये ले जाती है शुद्ध खून। शुद्ध खून ले जाते हैं। तो पल्मोनरी नामक शिराएं क्या ले जाती है? शुद्ध खून ले जाती हैं लंग से हार्ट तक। LUNGS, लंग से हार्ट तक क्या ले जाती हैं? शुद्ध। और पल्मोनरी नामक धमनी क्या ले जाती है? शुद्ध खून नहीं ले जाती है। पल्मो नामक धमनी अशुद्ध खून ले जाती है। और पल्मो नामक शिराएं शुद्ध खून ले जाती हैं। समझ में आइए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था, जिसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ने का, समझने का प्रयास किए। क्लियर है? हर एक पॉइंट को हमने अपने माइंड में सेट किया। तो दोस्तों, माइंड में सेट किए हैं तो चलिए अब आंसर भी आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों, कितना परसेंट होता है? 90% होता है। क्लियर है? रक्त होता है, एक संयोजी ऊतक होता है कि उपकलित ऊतक होता है? दोस्तों, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं। क्लियर है? तो रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में, आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में किस भाग में होता है? ये आपको बताना है। क्या है? आरबीसी का निर्माण। क्या दोस्तों? आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? हमारे शरीर में किस भाग में होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? हीमोग्लोबिन का तात्पर्य क्या है? हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन को इधर उधर क्या करता है, पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। समझ में आया दोस्तों। मानव वयस्क में कुल कितना रक्त होता है, तो दोस्तों कितना होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, मानव रक्त का पीएच मान क्या है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इस 3 प्रश्न का आंसर आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप लोग गूगल का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हमें आशा है कि आप लोग बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास किए होंगे। क्लियर है। अगर दोस्तों दिल लगाकर मन से क्लियर है समझे होंगे तो जरूर से जरूर इन तीनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दोस्तों हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा और लाइक का बटन दबा के जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमने आज टारगेट ये बनाया था कि हम इंडियन ज्योग्राफी पर लेक्चर लेंगे, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और अभी जानते ही हैं हमें करंट अफेयर्स पर भी लेक्चर लेना है। तो इस तरीके से आज के लिए बस बायोलॉजी ही आपको मिलता है, लेक्चर बायोलॉजी का ही लेक्चर मिलता है। कल हो सके जैसे समय रहेगा उसी अनुसार इसमें हम प्लस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। क्लियर है। तो दोस्तों अब दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। हो सके तो अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।